हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के। तो इसमें जो है आप लोग को सीटेड का टॉप जो है आप लोग को 61 से लेके 90 तक क्वेश्चन रहेंगे। यानी आप लोग को 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो इसी प्रकार से जो है यानी भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है, तो नेता अपने समुदाय का होता है। तो इसी प्रकार जो आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और टीचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है मतलब कि अभी जो है आप लोग को 61 से 90 तक दिया है। और इससे पहले जो है आप 2 वीडियो जाके जरूर देख लीजिए कि किस प्रकार जो क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर बनने के लिए। तो इसमें जो है आप लोग को समथिंग जो है 750 के आसपास क्वेश्चन मैं ले चलूँगा। ठीक है। और इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन रहेगा और 25 क्वेश्चन मतलब 25 वीडियो जो है बनेंगे। तो आप लोग जो है 30 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा हर एक वीडियो में। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। और बनने के लिए जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चलेंगे। ये जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3 दिया गया है और सीटेड में जो है पूछे गए सभी सवाल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की ओर, क्वेश्चन चलते हैं और 1 नंबर शुरुआत की ओर चलते हैं और समझने का भी। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर के कहा, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निम्नलिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा, यानी इससे छात्रों की कमजोरियां का पता लगता है, यानी पता चलता है। और ऑप्शन बी में इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। और ऑप्शन सी में कि इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। और ऑप्शन डी में ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। यानी ये सभी ऑल ऑफ दीज कुछ। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं। यानी कुछ जो है बातों का व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। तो यह क्या हो जाएगा। तो यह जो है संप्रेषण सिद्धांतों का न मानना, यही होगा। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा, यानी मान के चलिए कोई सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति है तो उसके लिए जो है नेतृत्व का होना आवश्यक है या नहीं है। तो हाँ, यस। ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि नेता अपने समुदाय का क्या होता है। यानी नेता जो है अपने समुदाय का क्या होता है। तो यह हमारा हो जाएगा प्रतिनिधि। क्या हो जाएगा, प्रतिनिधि। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो अच्छे नेता का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह हो जाएगा नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गान के कारण देश के नेता बने हैं वह था। तो यह हो जाएगा हमारा दृढ़ संकल्प शक्ति। क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प शक्ति। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों सीखने का भी प्रयास करेंगे और देखने का भी प्रयास करेंगे। और जितने भी मतलब आप लोग को जो है सीटेड में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो अगर एकदम नहीं होता है तो दोस्तों इस वीडियो को फिर से रिवीजन करना अनिवार्य है। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्या हो जाएगा, क्योंकि वे व्यक्तित्व का क्या कर सके, विकास जो है कर सके। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 68 नंबर की क्वेश्चन, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है। क्या विचार है आपका। तो यह हो जाएगा हमारा प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
70 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? यह कथन जो है मैनकेन का है। किसका है दोस्तों? तो मैनकेन का है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं 71 नंबर की ओर। करा कि अनौपचारिक शिक्षा किनके लिए है? तो अनौपचारिक शिक्षा जो है वो किनके लिए हो जाएगा? तो वह हो जाएगा जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हो, और वो भी हो जाएगा यानी उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं आते हैं, उन बच्चों के लिए जो कोई कहीं काम कर रहे हैं, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि एक प्रभावी सूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न में से जो है कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो यह हो जाएगा हमारा संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा कि कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किससे महत्व दिया जाना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। यानी नियंत्रण और रोकथाम एक ही हुआ है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण में नियंत्रण या रोकथाम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा कि कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति को जो है सबसे अच्छी है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा शोरगुल की प्रवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। कहा कि शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि परियोजनावाद ने किसे जन्म दिया? किसे जो है जन्म दिया? यह हो जाएगा प्रोजेक्ट विधि। क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन 77 नंबर। कह रहा है कि अभ्यास से क्या होते हैं? तो अभ्यास से जो है दोस्तों वह होता है कि ज्ञानेंद्रियों का परिष्कार होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? यानी अगर कक्षा में आप क्लास में बैठे हुए हैं तो कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो यह हमारा हो जाएगा जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, तो वही ना आंसर देंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन पे है। कह रहा है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, यानी शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्या हो जाएगा? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कि खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? यानी खेल माध्यम से शिक्षा क्या हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। क्या हो जाएगा हमारा? मनोवैज्ञानिक, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हमारा प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वार्तालाप करना। क्या हो जाएगा? वार्तालाप करना, यानी आपस में जो है वार्तालाप बातचीत करता वो भाषा सीखने का प्रभावी उपाय यही है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने की फलस्वरूप है। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बालकों में साक्षरता दर साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? तो क्या हो जाएगा? यानी जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने का प्रेरित करे, यानी ऑप्शन नंबर ए
84 का ए हो जाएगा, 84 का ए। चलिए अब चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है। तो किस बात का जो है ध्यान रखा जाता है, तो यह हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों का। क्या हो जाएगा? शिक्षा के उद्देश्यों की, यानी ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो किस बात का जो है ज्ञान का प्राप्त कर सकता है, तो वह हो जाएगा छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का वेतन और चेतन व्यवहार, यानी उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यह अर्जित की जा सकती है, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में आपस समायोजन और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इस चार ऑप्शन में बताना है कि क्या आवश्यक है शिक्षा को ऊंचा स्तर उठाने के लिए। तो यह हमारा हो जाएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छात्रों का सतत मूल्यांकन। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो यह आवश्यक है छात्रों को भली प्रकार विशेष विषय ज्ञान देता है या देता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे आग्रह है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले अपडेट जो है मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और हमेशा अपना लाड़ प्यार इसी प्रकार देते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।